नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। आपको बता दें, आईसीएमआर नेशनल कोविड टास्क फोर्स की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले ही कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं होता है। इस पर कहना है कि कोरोना के मरीजों में सुधार को लेकर ठोस परिणाम नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना पेशेंट्स के लिए कारगर माना गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आम लोग अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए सोशल साइट्स और अस्पतालों के बाहर प्लाज्मा देने के लिए गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब हाल ही में कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में चर्चा हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई फायदा नहीं होता। इस थेरेपी को हटाने के आखिर क्या मायने हैं और ये फैसला क्यों लिया गया, इस पर आईसीएमआर की साइंटिस्ट डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। एनडीटीवी से बातचीत में डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी ने बताया कि भारत, यूके, अमेरिका, अर्जेंटीना के रिकवरी ट्रायल सबको मिलाकर एनालिसिस करने पर यह देखा गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा। भारत में पिछले साल अप्रैल से अगस्त तक ट्रायल चला था। ये ट्रायल स्वेयर या फिर मोर्टेलिटी को लेकर किया गया था, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं देखा गया। इससे होने वाले नुकसान के बारे में अपर्णा मुखर्जी ने एनडीटीवी से कहा कि इससे नुकसान थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन इसको लेकर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन गंभीर मरीज को प्लाज्मा थेरेपी देने का कोई फायदा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि लोगों का कहना है कि उनके मरीज को प्लाज्मा थेरेपी का फायदा हुआ, तब अपर्णा मुखर्जी ने कहा कि कोई भी दवाई देंगे तो किसी में सुधार हो सकता है और किसी में नहीं। इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी चीज का असर और सुधार कई और वजह भी हो सकती हैं। आपको बता दें, आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। सरकार ने पाया कि कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।